तो हमारा जो लगातार सवाल है 20,000 करोड़ किसके हैं, ये रिपोर्ट भी चीख चीख कर वही पूछ रही है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे गोदी मीडिया का काम बना हुआ है अडानी समूह के लिए बोलना और उनके पक्ष में बोलना, और ऐसा ही बीजेपी के प्रवक्ताओं का हाल हुआ है कि बीजेपी के प्रवक्ता भाजपा के प्रवक्ता होने ज्यादा किसके प्रवक्ता लग रहे हैं, अडानी समूह के। ऐसा लगता है जैसे उनकी जिम्मेदारी बन गई और यही कुछ कल किया गया है। गोदी मीडिया ने लंबी चौड़ी खबरें चलाई कि अडानी समूह को क्लीन चिट मिल गई, अडानी को क्लीन चिट मिल गई। कभी कोई कह रहा था सेबी ने क्लीन चिट दे दी, किसी ने कहा सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने क्लीन चिट दे दी। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये कोई क्लीन चिट नहीं है, बल्कि लोगों का, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये चिट ही नहीं है, ये नो चिट है। मतलब ना उन पे आरोप लगाए, ना आरोपों से बरी किया। एक तरह की जिस तरह की रिपोर्ट है उसके ऊपर कांग्रेस के कई नेताओं ने बयान दिए हैं और कई सारा आर्टिकल है जो मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा, जिससे आपको साफ समझ में आ जाएगा कि ये गोदी मीडिया के द्वारा फैलाया गया झूठ था, अफवाह थी, जिससे कि अडानी समूह के शेयर्स में और लंबी उछाल वहां देखने को मिली। सुप्रिया श्रीनेश जी ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अडानी को कोई क्लीन चिट नहीं दिया है। चरण चुंबक मीडिया और भक्त झूठ फैला रहे हैं। असल में तो कमेटी ने कुछ तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल कमेटी ने खड़ा कर दिया कि एफपीआई जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से संबंधित है उसमें किसका पैसा लग रहा है, ये वो नहीं जान पाई है कि वहां कहां से निवेश आ रहा है। तो सुप्रिया श्रीनेश जी ने आगे लिखा है, मतलब 20 करोड़ किसके हैं, जो कांग्रेस पार्टी सवाल कर रही है निरंतर कि 20 करोड़ कहां से आए। उसका जवाब ना ही तो वो रिपोर्ट दे पाई है और ना ही वो रिपोर्ट को मिल पाया है। दूसरा जो सवाल है वो है कि 13 फॉरेन फंड के असली मालिक कौन हैं, जो निरंतर आरोप अडानी समूह के ऊपर, जिसके पक्ष में बीजेपी कूद पड़ता है जिस आरोप के बाद कि ये जो बाहर की शेल कंपनीज हैं ये किसकी हैं, उसके ऊपर जो सवाल था उसका जवाब भी उस कमेटी को नहीं मिल पाया है। उसकी रिपोर्ट में उस जवाब का भी कोई जिक्र नहीं है, वो उस पर नहीं आ पाया है कि ये जो फॉरेन फंड है वो कहाँ से आया है, फॉरेन फंड के असली मालिक कौन है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये परिवार का ही हिस्सा है और आपस में ही ये निवेश करते हैं। मैं आपको सुप्रिया श्रीनेश जी को सुना देता हूँ, आप सुन लीजिए, क्योंकि ये पॉलिसी जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं, उसको लेकर काफ़ी कुछ जानकारी रखती हैं, इनका कार्यक्षेत्र भी रहा है। आप सुन लीजिए वो क्या कह रही हैं। तो पहले जो 3 बड़ी बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं वो जरूर समझ लीजिए। इस रिपोर्ट में ये जरूर कहा गया है कि कौन एफपीआईज में पैसा डाल रहा है जो फाइनल अडानी ग्रुप में आ रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को पैसे का स्रोत कहां से आ रहा है, उसका कोई हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके हैं। तो हमारा जो लगातार सवाल है 20,000 करोड़ किसके हैं, ये रिपोर्ट भी चीख चीख कर वही पूछ रही है। दूसरा अहम बात, और ये बात सुनिएगा ध्यान से, दूसरी अहम बात यह कही जा रही है कि जो 13 फॉरेन फंड कंपनीज हैं जिनका अडानी समूह से लेन देन है, इन कंपनीज के जो ये संशय है कि जो पब्लिक स्टेक होल्डर्स हैं वो असल में अडानी के परिवार के ही लोग हैं। सब मिला जुला घोलमाल चल रहा है और यही वेब ऑफ शेल कंपनीज, जो शेल कंपनीज के माध्यम से पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा था, ये वो वाली बात। दूसरा सवाल। तीसरी बड़ी बात इस रिपोर्ट में पूरी तरह से साफ है कि 4 करोड़ 80 लाख शेयर एलआईसी ने अडानी ग्रुप के खरीदे, और ये तब खरीदे जब शेयर प्राइस 1031 से बढ़ते बढ़ते 3859 पे पहुंचा। शेयर प्राइस बढ़ता जा रहा था और एलआईसी लगातार अडानी के शेयर खरीदता जा रहा था और इस खरीदने के लिए एनटीपीसी और पावर ग्रिड को बेचा जा रहा था। तो मुझे लगता है कि आपने बहुत डिटेल में समझ लिया होगा जो सुप्रिया श्रीनेश जी ने कहा कि कैसे ये जो रिपोर्ट आई है, जिसको गोदी मीडिया ने अडानी के पक्ष में लाके रख दिया और बीजेपी के प्रवक्ता और दलाल जो कुछ लोग पत्रकारिता करने लगे हैं, उन्होंने अपना सुबह से शाम तक का काम बना लिया इसके बारे में चिल्ला चिल्ला के कहना क्लीन चिट मिली, क्लीन चिट मिली, जबकि असलियत के अंदर ये नो चिट है, कोई क्लीन चिट नहीं है। मैं आपको और एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जिससे और स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन आप खुद समझ जाएंगे कि क्या है खेल गोदी मीडिया का और क्या है खेल कुछ बीजेपी के नेताओं का, प्रवक्ताओं का। इंडिया टीवी ने यहां तक लिख दिया कि ब्रेकिंग, अडानी हिंडनबर्ग केस में बड़ा खुलासा, अडानी के खिलाफ हेराफेरी के सबूत नहीं मिले। जांच कमेटी की रिपोर्ट में अडानी के खिलाफ सबूत नहीं मिले।
आप सोचिए कितने डंके की चोट के ऊपर तोड़ मरोड़ के रिपोर्ट को आधार बना के उसके जो तथ्य हैं पेश किए, जिससे कि ये मालूम पड़े कि बिल्कुल क्लीन चिट ही हो गई है और अडानी साहब के ऊपर से और उनके समूह के ऊपर से सारे मुकदमे जैसे खारिज हो गए। ये इस तरह का कारनामा था। जो मासूम भोला भाला इन्वेस्टर था उसने जम के शेयर खरीदना शुरू किया। जिन लोगों ने सस्ते खरीद के रखे हुए थे, जिनको मालूम होगा, उन्होंने इसको बेचना शुरू कर दिया और खूब पैसे बना लिए। अश्विनी सोनी ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि 2000 के नोटों के बीच कोर्ट के द्वारा हिंडनबर्ग मामले अडानी को मिली क्लीन चिट की खबर दबा दी गई। ये है असली मास्टर स्ट्रोक। आप सोचिए, पहले अडानी को क्लीन चिट दी जाती है, मतलब गोदी मीडिया के माध्यम से उस रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है, तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, और उसके बाद उस पूरे के पूरे मामले को गायब कर दिया जाता है। 2000 के नोट बंद कर दिए जाते हैं। 2000 के नोट डोमिनेट करती है वो खबर गोदी मीडिया के अंदर, और कोई भी जो सवाल उठ रहे हैं अडानी को लेकर उस पूरी रिपोर्ट के खुलासे के बाद और उन तथ्यों के ऊपर जब बातचीत करने की बात शुरू होती है, तो 2000 के नोटों पर चर्चा चली जाती है, जो सही में मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। जयराम रमेश जी ने इसको विस्तार में समझाया है, लिख के मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। थोड़ा धैर्य के साथ सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्लीन चिट का खेल क्या है, क्योंकि आपको सही बात पता होनी चाहिए। जयराम रमेश जी लिखते हैं कि कांग्रेस ये लगातार कहती आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है उसका दायरा बेहद सीमित है और वो मोदानी घोटाले के सारे पहलुओं को सामने लाने में असमर्थ है और शायद अनिच्छुक भी होगी। फिर भी इस मामले पर 5 पॉइंट्स में हमारी टिप्पणी, इन्होंने टिप्पणी करी है कि पूरा मामला क्या है। मैं आपको सुना देता हूँ। पहली है, मोदी सरकार के दावों के विपरीत कमेटी ने कहा है कि सेबी की ओर से मिले आंकड़ों और स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखते हुए अभी निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है, जिससे लाभ प्राप्त करने वालों को बचने में सुविधा मिल गई है। अगर आप निष्कर्ष नहीं निकाल पाई ये कमेटी तो। दूसरा कहा है कि अडानी समूह द्वारा सेबी कानूनों के उल्लंघन के संबंध में समिति किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ है। तो क्लीन चिट कैसे कह दी गोदी मीडिया ने, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। तीसरा पॉइंट, क्योंकि उसके पास जो जानकारी है उसके आधार पर कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए समिति का कहना है कि सेबी द्वारा कोई नियामक विफलता नहीं हुई है। आप सोचिए कि उसके पास जो जानकारी है वो उसके आधार पर कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकल सकता। जानकारी कितनी है आप जानते हैं। चौथा, अंत में हम पेज नंबर 106 और पेज नंबर 144 के इन 2 हिस्सों को हाईलाइट करना चाहते हैं जो जेपीसी की मांग को मजबूत करता है। इन्होंने उस कमेटी की रिपोर्ट का जयराम रमेश जी ने 106 पेज और 144 पेज के 2-3 बिंदु लिखे हैं। 2 बिंदु आप खुद सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सुप्रिया सुनेश जी का वो वीडियो दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आप खुद अपने आप उस कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे गोदी मीडिया ने आपको कैसा गुमराह किया। पहला है 106 और 144 पेज पे जो लिखा गया, उसमें लिखा है इस रिपोर्ट ने कि इस कमेटी की रिपोर्ट ने कि सेबी खुद को ही विश्वास दिलाने में असमर्थ है कि एफपीआई जो फॉरेन फंडिंग है में योगदान देने वाले अडानी से जुड़े नहीं हैं। ये उसके ऊपर मतलब इन्होंने कहा सेबी खुद को ही विश्वास दिलाने में असमर्थ है कि जो फॉरेन फंड्स हैं उसमें योगदान देने वाले अडानी से जुड़े हुए नहीं हैं। मतलब ये क्लियर नहीं है कि वो अडानी के परिवार से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, जो उस पर शेल कंपनी का जो है। तो आगे लिखा जयराम जी ने, जो हमें कम से कम 20,000 करोड़ के बहुत ही बड़े फंड के सवाल पर वापस लाता है। दूसरा है, जब शेयरों की कीमतें 1031 रुपये से 3,859 लगभग 4,000 रुपये पहुंच गई थी, तब LIC 480 करोड़ रुपये 4.8 करोड़ शेयरों की खरीद के साथ अडानी सिक्योरिटीज का सबसे बड़ा खरीदार था। इससे सवाल उठता है कि LIC किसके हित में काम कर रहा था। अब आप खुद सोच लीजिए कि जब LIC ने खरीदना शुरू किया है, जब उसकी शेयर की कीमतें 4 गुना हो गई, तब ये एक समझदारी वाला निवेश होता है या बेवकूफ़ी भरा निवेश होता है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करूंगा कि गोदी मीडिया ने कैसे आपको गुमराह किया। और आज तो अनभक्त ये सवाल कर रहे हैं, लिख रहे हैं, हार्दिक करके अनभक्त हैं। जब देश को गौतम अडानी पर गर्व होना चाहिए था, तब कुछ भ्रष्ट लोग उन पर आरोप लगा रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने सब साफ कर दिया। आप खुद सोचिए, आपको समझ में आएगा। यहाँ तक कि एबीपी न्यूज़ ने तो लिख दिया, सेबी ने जांच में कोई गड़बड़ी नहीं पाई, एक्सपर्ट कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी। भाई सेबी तो जांच कर रहा है, उसने 6 महीने का समय मांगा, उसको 3 महीने का समय मिला है। तो ये सारी चीजें, ये खेल है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।